हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, बे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मेसोफाइटा, ऑप्शन बी हेलोफाइटा, ऑप्शन सी थैलोफाइटा या फिर ऑप्शन डी जीरोफाइटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेलोफाइटा। दोस्तों, याद रखिएगा कि ऐसे पौधे जो नमकीन मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइटा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें हाइड्रोफाइटा कहा जाता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें जीरोफाइटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। दोस्तों, याद रखिए कि जितनी भी मछलियां होती है उनके हृदय में या फिर जितने भी मत्स्य वर्ग या फिर जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। इसी प्रकार से जितने भी उभयचर वर्ग के जीव होते हैं उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, और जितने भी स्तनधारी होते हैं या फिर पक्षी वर्ग के जीव होते हैं उनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। लेकिन व्हेल इसका एक अपवाद है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। याद रखिएगा कि व्हेल के हृदय में टोटल 4 चैम्बर यानी कि 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? ऑप्शन आपके सामने फेफड़ों में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी यकृत में या फिर ऑप्शन डी वृक्कों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वृक्कों में। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन एक जैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो वृक्क में यानी कि किडनी में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन सा अंग करता है, तो याद रखिएगा फेफड़ा करता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो वो हृदय करता है। तो इनमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी सीरोसा, ऑप्शन सी पेरिटोरियम या फिर ऑप्शन डी प्लूरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लूरा। तो याद रखिएगा कि फेफड़ों के ऊपर का जो आवरण होता है उन्हें प्लूरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हृदय के ऊपर के आवरण को क्या कहा जाता है, तो उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ओंकोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्गेनोलॉजी, ऑप्शन सी सीरोलॉजी या फिर ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओंकोलॉजी। दोस्तों, याद रखिएगा कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी मस्तिष्क या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है, तो मस्तिष्क के लिए होता है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है, तो याद रखिएगा हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने एड्रीनलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारे थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और इसमें आयोडीन की उपस्थिति होती है, और अगर इसमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये ग्रंथि अलग से उभरे हुए भाग के रूप में हमारे गले में अलग से दिखाई देती है, और इसी को घेंगा रोग कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि आयोडीन युक्त हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन है, और ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने प्लीहा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीहा। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में ब्लड बैंक यानी कि रुधिर बैंक जो है वो प्लीहा को यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने जांग में, ऑप्शन बी गर्दन में, ऑप्शन सी भुजा में या फिर ऑप्शन डी जबड़े में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जबड़े में। तो इसे याद रखिएगा कि शरीर की सबसे प्रबल अस्थि यानी कि सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े में होती है। और याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे मोटी जो चर्म यानी कि सबसे मोटी त्वचा जो होती है पूरे शरीर में कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा तलुए में होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने जंजीबार, ऑप्शन बी ग्वाटेमाला, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जंजीबार। तो इसे याद रखिएगा कि जो लौंग है इसको पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है और लौंग उत्पादक का जो अग्रणी राज्य है वो जंजीबार है, इसीलिए जंजीबार को लौंग का द्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 20 फरवरी, ऑप्शन बी 30 जून, ऑप्शन सी 31 मई या फिर ऑप्शन डी 22 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 मई। तो याद रखिएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी डेन्यूब या फिर ऑप्शन डी बोलगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मा। तो याद रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा कि बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी को, याद रखिएगा इस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने बृहस्पति, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी चंद्रमा या फिर ऑप्शन डी मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा को ही रात की रानी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि चंद्रमा में ही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा चंद्रमा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन आपके सामने 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 22 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर। तो याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने गोरे, ऑप्शन बी समय पेटी, ऑप्शन सी बेल्ट या फिर ऑप्शन डी काले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरे। तो याद रखिएगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसे जोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ऑप्शन आपके सामने अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन आपके सामने इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो है ये किसके दरबार के कवि थे, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के कवि थे। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब को ही आलमगीर या फिर याद रखिएगा कि इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे मुगल काल में सबसे अधिक कर वसूलने वाला शासक कौन था, तो याद रखिएगा औरंगजेब था। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ऑप्शन आपके सामने काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लैटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। तो याद रखिए कि काली मिट्टी का निर्माण लावा प्रवाह से होता है और याद रखिए कि इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने बकरी, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी सुअर या फिर ऑप्शन डी भेड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बकरी। तो याद रखिएगा कि गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने जमुना पारी, ऑप्शन बी बीकानेरी, ऑप्शन सी बरबरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरबरी। तो याद रखिएगा कि बरबरी नस्ल की जो बकरी है इसे शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल की जो बकरी है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा जमुना पारी है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने बांध निर्माण से, ऑप्शन बी भीड़ नियंत्रण से, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण से या फिर ऑप्शन डी दुग्ध विकास से। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।